हेलो, दिस इज सरवत हुसैन विद द प्रोग्राम डायलॉग। आज के प्रोग्राम हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने जा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स दैट्स द ट्रैफिक, चाहे वो लाहौर की है या कराची की है। और ये ट्रैफिक डिस्पाइट ये कि यहाँ पे सो मेनी प्लानिंग वी सी, अंडरपास बनते हैं, फ्लाईओवर्स बनते हैं, लेकिन इट्स नॉट इफेक्टिव प्लानिंग बिकॉज ट्रैफिक की जो मेन प्रॉब्लम है दैट स्टेज ऑन द रोड्स। सो आज के प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, or also he's a lawyer. So we look into the dissecting the problems why we have so many traffic jams on the road, either Karachi or Lahore. So thank you so much for coming in my program. Right. So Ali, आप ये बताएं कि what do you think? What is the main cause the traffic remains same even though हम देखते हैं कि इतने flyovers बन रहे हैं या underpasses बन रहे हैं? तो क्या आप समझते हैं कहाँ से ये लूप होल है या फ्लॉज है? इसमें जी तो लूप होल्स ही लूप होल्स हैं। अब किसकी बात करें और किसकी बात ना करें। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक पुअर प्लानिंग का एलिमेंट है कि धड़ाधड़ फ्लाईओवर बनाते जा रहे हैं, रोड्स बनाते जा रहे हैं। अपनी तरफ से गवर्नमेंट क्लेम करती है जी हमने जी सड़कों का जाल बिछा दिया, और बिल्कुल प्लानिंग नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप कुछ करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, कुछ माइंड मेकअप आपने किया नहीं, कुछ माइंड में आपके है नहीं, बस ये जस्ट एक कॉस्मेटिक किस्म के मेजर्स हमने ले लिए और फ्लाईओवर बना दिए, सड़कों का जाल बिछा दिया, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो एंड रिजल्ट निकल रहा है वो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। यानी कि जिस चीजों को हमने कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए सारा काम किया है, अल्टीमेटली वो ऑब्जेक्टिव तो हमारा मीट हो ही नहीं रहा। उसमें सबसे पहले यह ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि पुअर प्लानिंग है, और फिर पुअर प्लानिंग के बाद ये जो इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं चीजों की कि बिल्कुल कुछ माइंड में नहीं है, कुछ पर्पज नहीं है। जैसे पर्पज ये है कि जी हमने बस कॉस्मेटिक मेजर्स ले लिए, लोगों को दिखा दिया, एक तरह से लोगों को उल्लू बना दिया कि जी हमने रोड्स बना दिए, सड़कें बना दी, देखो ये रोड उधर जा रहा है, ये फ्लाईओवर इधर से आ रहा है, लेकिन अल्टीमेटली जिस पर्पज के लिए बनाया वो पर्पज बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। We still see despite all these flyovers and underpasses, हम स्टिल देखते हैं कि बोटलनेक ट्रैफिक है। और उस तरह से जो मसला, क्योंकि खोर जो इनकी एलिमेंट्स होने चाहिए प्लानिंग में, जो कि टीपा हमने ट्राई को कॉन्टैक्ट द टीपा, लेकिन उन्होंने दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। दैट डिपार्टमेंट ऑब्वियसली प्लान, जब फ्लाईओवर्स बनते हैं, अंडरपास बनते हैं, वो प्लान करते हैं, उनकी स्ट्रेटजी seems to me or seems to us is not effective basically. So what do you think उनको क्या मेजर्स लेने चाहिए? अभी टीपा की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट का ऑब्वियसली वो अथॉरिटी अदारा है, कि उनको क्या मेजर लेने चाहिए, लोगों को एज यू सेड करेक्टली बेवकूफ़ मत बनाएं, और बेसिकली कोर रीज़न जो हैं वो दे शुड बी पार्ट ऑफ द पॉलिसी जब वो कोई भी अंडरपास या फ्लाईओवर कुछ भी ट्रैफिक की कॉन्सेप्ट से। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा चीज़ क्या है? इंटेंशन मैटर करता है। right. अगर तो आपका इंटेंशन जो है वो पब्लिक गुड है, पब्लिक सर्विस करना है, तो ऑब्वियसली फिर तो आपकी प्लानिंग हो जाती है। प्लानर्स की यहाँ पे बाय द वे कोई डेफिशिएंसी नहीं है। लेकिन अगर कुछ आपके कोई हिडन एजेंडाज हैं कि जी हम इस तरह से फ्लाईओवर बनाएं या फलां रोड वहां से निकले जहां पे करीब कोई सोसाइटीज वगैरह आ जाएं और हमें कुछ किक बैक्स मिल जाएं, तो ऑब्वियसली फिर इसका रिजल्ट यही निकलेगा। यू राइटली सेड कि बॉटलनेक ट्रैफिक जैम्स है, इतने ज्यादा प्रॉब्लम है। मसला ये आ रहा है यहाँ पे कि पब्लिक गुड के लिए अपेरेंटली काम नहीं हो रहा। ये सिर्फ हो रहा है कि जी टीपा को क्या फायदा हो गया, जिसके करीब से रोड गुजर रहा है उसको क्या फायदा हो रहा है। पब्लिक इंटरेस्ट में तो चीजें हो ही नहीं रही। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में हो, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, कम ऑन, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। एंड आई एम श्योर वी हैव वेरी कैपेबल पीपल हु कैन सिट डाउन, अपने दिमाग को लेके सारे बैठे और बनाए प्रॉपर सॉलिड प्लानिंग, और वो तभी हो सकती है एज यू सेड कि वाकई इंटेंशन। और हम देखते हैं जैसे इलेक्शन आने लगते हैं, अभी ऑब्वियसली 8th of February इज द इलेक्शन डे, ऑल मेन स्ट्रीम पार्टी दे बिजी कैंपेनिंग एंड ऑल दैट, तो ट्रैफिक का लेकिन ऐसा मसला है, इट रिमेन्स द सेम। तो ये डोंट यू थिंक उनकी ये मतलब दे शुड टेक दैट इनटू अकाउंट सीरियसली, क्योंकि ये बहुत सीरियस हेल्थ हैजर्ड है। देखिए, मसले तो उनको बिल्कुल लेने चाहिए, ना सिर्फ ट्रैफिक का, महंगाई का, लोड शेडिंग का, मसले तो पाकिस्तान में बहरहाल बहुत ज्यादा है। अब बात यह है कि हु विल बेल द कैट, कौन करेगा इस सारी चीजों को। प्रॉब्लम यहाँ पे आमतौर पे आती है। और बाय द वे जब भी हम कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं, अब आप देखें ट्रैफिक पीछे इन्होंने कुछ रेगुलेट करने की कोशिश की, फॉर हेवन से क्या किया कि बच्चों के ऊपर, अंडर एज बच्चों के ऊपर FIR दे दी
कि जी अब ये जी क्यों जी ड्राइव कर रहे हैं, और ये आप देखेंगे कुछ दिनों FIRs उन्होंने की, उन पे क्रिमिनल केसेस किए, उसमें भी एक बहुत बड़ा एक लीगल इशू सामने आया कि आप छोटे छोटे बच्चों का करियर जो है वो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कुछ दिन किया, उसके बाद फिर सब कुछ ठंडा पड़ गया। आजकल आप देखें फिर रोड्स पे वही चीजें हो रही हैं। तो असल में हमें पब्लिक गुड के लिए जब काम करना है ना, तो जब तक इंटेंशन नहीं है हमारा कि हमने लोगों को कुछ फैसिलिटेट करना है, तो तब तक आप कुछ भी प्लानिंग कर लें, कोई भी आप डिजाइन इंप्लीमेंट कर लें, कुछ भी आप कर लें, ये सारी चीजों का कोई बिल्कुल भी मतलब नहीं और होगा। ये चीज हम देखते हैं कि दे समटाइम्स गवर्नमेंट जो है वो दे टेक इनिशिएट, वो स्टार्ट करते हैं कुछ, जैसे कपल ऑफ इयर्स बैक इन्होंने लीफलेट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट की थी। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रैफिक जो हैजर्ड्स हैं उनको, साइंस को समझना, वी क्वाइट अवेयर दैट कि हमारी पब्लिक मतलब लिटरेसी रेट बहुत कम है, वो पढ़ लिख नहीं सकते। तो उन्होंने थोड़ी देर इस इनिशिएट को स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद अगेन देयर इज अ नो कंसिस्टेंसी, को किसी भी प्लानिंग में कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, और थोड़ी देर के बाद इट्स जस्ट गॉन एंड डस्टेड वाली बात हो जाती है। बेसिकली असल में होता ये है कि जहां पे भी सारी दुनिया में भी कोई एडमिनिस्ट्रेशन होती है या कुछ चीजें कुछ सुधरती हैं, तो असल में एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। आप देखें कि यहाँ पे कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब मोटरवे पे देख लें, मोटरवे पे चीजें कदरे बेहतर है, लेकिन आप हमारे दूसरे रोड्स पे देख लें और कुछ नहीं है। अब लोगों को जब तक हम 2 दिन आपने क्या किया, आपने अच्छा एक बड़ी एक अजीब सी बात मैं आपको बताऊं कि ये टारगेट्स मिले हैं जी ट्रैफिक पुलिस को कि आपने आज इतने चालान करने। अब वो क्या होता है, 2 दिन के टारगेट्स मीट कर लिए, उसके बाद फिर वो जब उनका टारगेट मीट हो गया वो ठंडे पड़ गए। अच्छा, लोगों ने फिर वायलेशन स्टार्ट कर दी। लेकिन आप देखें कि जिन कंट्रीज में या इवन के यहाँ पे भी पाकिस्तान में भी मोटरवे पे कदरे कुछ चीजें बेहतर हैं, अब वहां पे एक कंसिस्टेंसी है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि पॉलिसीज बनानी, असल चीज है कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट आप नहीं करेंगे तो लोग क्या करेंगे, वो फिर लोग भी थोड़ा सा वो रिलैक्स हो जाते हैं। बहरहाल इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का या और इदारों का मसला नहीं है, हमारे लोगों की भी जो ट्रेनिंग होने वाली है उस पर हम आते हैं बाद में। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी हम लोग गवर्नमेंट से थोड़ा सा बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अनदर इशू है, ठीक है, उसमें वो कम बैक लेटर ऑन दैट। अभी ये है कि लाहौर की अगर बात करें या कराची की बात करें, तो उसमें क्लियरली हम देखते हैं कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स अगर मैं एनालाइज करती हूँ, बिकॉज आई रोट ऑन ट्रैफिक कपल ऑफ इयर्स बैक व्हेन आई वाज मूव्ड हियर, तो ये एक ऐसी चीज़ थी व्हेन यू नो एनीबॉडी फ्रॉम एलियन लैंड कह लें, इधर आके लैंड करते हैं, द फर्स्ट जो चीज़ आपको हिट करती है दैट इज योर ट्रैफिक। यानी यू नो दे से दैट कि अगर आप किसी नेशन को आपने जज करना हो या देखना हो, तो आप देखिए उसकी ट्रैफिक कैसे काम करती है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट यू नो जिस तरह से हमारा ट्रैफिक सिस्टम है और जिस तरह से हमारी जो गवर्नमेंट है, हम इस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग जब बाहर जाते हैं यू नो लाइक ऑन द रोड्स, पब्लिक को थोड़ा सा भी टच अपॉन पब्लिक पे कर लेते हैं। पब्लिक भी आदी हो चुकी है यू नो ब्रेकिंग द लॉज एंड ऑल दैट। तो ये एक नॉर्मल साइकी बन चुकी है कि यू नो दे वांट टू ब्रेक द लॉ। क्यों? क्या उनको प्रॉपर एजुकेट नहीं किया गया, या वो दे डोंट वांट टू सी द चेंज, दे डोंट केयर यू नो अबाउट obeying the law and all that? क्या कहते हैं थोड़ा सा पब्लिक? अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले तो बात है कि इतने मसले हैं यहाँ पे लोगों के कि लोगों की ना एक तरह की वो जो सेंस करने की हिस्सी थोड़ी नम हो गई है। एक तो सबसे पहली बात ये है। अब दूसरा मसला ये कि जो ट्रैफिक है, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि ये एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है यहाँ पे लोगों को और इतने ज्यादा मसले हैं कि ट्रैफिक का इतना इंपॉर्टेंट मसला शायद वो उसको इतना इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करते। अब देखें कि गुर्बत यहाँ पे है, बिजली है नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो ये लोगों की प्रायोरिटी में आमतौर पे ट्रैफिक जो है ना उनकी पर्सनल प्रायोरिटीज में वो थोड़ी सी कम फर्स्ट ऑफ ऑल है। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात बिल्कुल आपने ठीक की, लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने आई एम एब्सोल्युटली एग्री विद यू कि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना। स्टेट ने भी इस चीज को इंपॉर्टेंट समझना है। सबसे पहले तो स्टेट इस चीज को जो हमें मसले नजर आ रहे हैं, कोई प्रायोरिटी स्टेट कंसीडर ही नहीं कर रही। स्टेट की क्या प्रायोरिटी है? स्टेट की प्रायोरिटीज कुछ और तरह की प्रायोरिटीज बनी है। लेकिन ये एक सिविलाइज सोसाइटी का एक इंडिकेटर होता है कि आपकी ट्रैफिक कैसी है, आप लोग रोड पे कैसे, आपका कंडक्ट कैसा है। घर में कंडक्ट तो पर्सनल इशू है ना, वो तो कोई नहीं देखता, लेकिन आपका रोड पे क्या कंडक्ट है ये ऑब्वियसली एक सिविल सोसाइटी की एक इंडिकेटर है। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि गवर्नमेंट की भी ये प्रायोरिटी नहीं, हालांकि होनी चाहिए। आप देखें कितने रोड एक्सीडेंट होते हैं, अगर ये थोड़ा सा हम रेगुलेट कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट इंसानी जानें हम बचा सकते हैं।
सबसे पहले तो अगर ट्रैफिक को रेगुलेट कर लिया जाए, अब फिर दूसरा देखें कि कुछ ऐसे फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने हैं जिसपे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन है कि ये बहुत ही डेंजरस आपने बनाए हैं। ये जो कुछ कट्स हैं और कुछ ही आपने जिस तरह का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ये तो बहुत डेंजरस है। और आमतौर पे देखें कि कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे रूटीन में एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और वो ह्यूमन एरर की वजह से नहीं होते। इट्स इट्स लाइक इंजीनियरिंग साइकोलॉजी काइंड ऑफ थिंग कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ह्यूमन ठीक तरह से परसीव ही नहीं कर सकता उसको। अब वो उनको बनाना, अब ये तो एक सिर्फ एक सिविल सेंस में नहीं आता, ये क्रिमिनल निग्लिजेंस है। अब ये पूछा जाए कि भैया ये क्रिमिनल निग्लिजेंस कैसे हुई, क्या हिडन एजेंडा से जो रोड को इसी तरह से मोड़ा गया, तो इसमें हमें काफी इनसाइट्स मिल सकती हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद आवर ट्रैफिक। राइट। और दूसरा ये कि आप ये देखें कितनी, इवन दो इट्स हैज़ बीन बिकम इलीगल, ये जो वन व्हीलिंग की मैं बात कर रही हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस एंड यू आर वेल अवेयर योरसेल्फ। लेकिन आप देखते हैं बाहर, हम लोग रोज़ देखते हैं कि वन व्हीलिंग हो रही है, तो ये वही बात आ जाती है कि कानून इस पर बना हुआ है इसके अगेंस्ट, लेकिन दे वायलेटिंग इट। Nobody is asking them or stopping them and monitoring them. There is no implementation of law. तो ये चीज़ थोड़ा सा इस पे भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के, me and you are the legal persons as well, कि जो लॉ तो मौजूद हैं लेकिन वो किताबों की हद तक मौजूद हैं, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, दैट गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, दे मेक श्योर to enforce them, implement them in the country. बिल्कुल, चाहे वो लीगल है, चाहे कानून, मतलब ये ट्रैफिक ही हो गई या कोई भी जो लाइक ओवरऑल हमारे कानून है कंट्री में। या एग्जैक्टली सरवत, यू आर एब्सोल्युटली राइट वंस अगेन। इसमें पता है असल में प्रॉब्लम क्या है, एक तो सबसे पहले जो लॉ की इम्प्लीमेंटेशन तो है नहीं, लेकिन ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आ रही है कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग लॉ हैं वो बड़े आउटडेटेड है। जो ज्यादातर लॉज हमारे बने हैं वो एक लास्ट सेंचुरी के लॉज हैं। अभी आजकल के टाइम में वो उनके साथ नहीं चल सकते, इतने पुराने लॉ मौजूद हैं, क्योंकि ग्लोबली दुनिया चेंज हो चुकी है, हम सब कनेक्टेड हैं ग्लोबली विद ईच अदर एंड ऑल दैट, बट फॉर सम रीजन पाकिस्तान दे आर इन मोड ऑफ डिनाइल, मोड ऑफ डिनाइल में है, दे आर स्टिल लिविंग इन छोटा सा वो अपना उसी शैल में। अब आप देखें बिल्कुल कि ब्रिटिश इरा के लॉज हैं हमारे अभी भी। अब ब्रिटिश ने जाके अपने लॉ तो कर लिए, लेकिन हमने बिल्कुल उनके पकड़ के आप क्रिमिनल लॉ की साइड पे आ जाइए, आप सिविल साइड पे आ जाइए, इवन ये जो आप वन व्हीलिंग कह रही थी, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की तरफ आ जाइए, कोई और भी चीज़। वेरी वेरी डेंजरस ना, ये इतनी खतरनाक चीज़ है। आप अक्सर रोड पे देखते हैं कि आपके सामने यू गेट स्केयर्ड, यू वाचिंग देम, वन व्हीलिंग हैपनिंग, विटनेस करते हैं, और आप ड्राइव करते डर रहे होते हैं कि गॉड नोज यू डोंट वांट टू वॉच व्हाट्स गोना हैपन, एंड आप अराउंड देखते हैं कोई देयर इज एनीबॉडी, एनी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और समथिंग जो इनको स्टॉप करे, दे आर वायलेटिंग अ लॉ। लॉ तो मौजूद है ना, लेकिन वो आ जाता है कि ट्रैफिक मतलब अगर आप जो पुलिस है उसको भी देखें, in the corner they're sitting, I mean I have seen, I'm sure you have seen, they're just like messaging and all that and not इसमें ये बिल्कुल एक अगेन वेरी गुड पॉइंट, जो हमारी सिक्योरिटी के लोग हैं जैसे पुलिस वगैरह है, एक्चुअली ना इनमें भी कुछ ट्रेनिंग का भी थोड़ा मसला है। आप देखें कि इनकी जो ट्रेनिंग के जो इनको कराए जा रहे हैं, I just want to be little bit soft, तो बहुत एग्जैक्टली बहुत मसला है। इनकी ट्रेनिंग जो करवाई जा रही है वो सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं दी जा रही। It's not according to today's world. या हम बिल्कुल सेम विद द पुलिस में मैं रिफॉर्म पे प्रोग्राम किया था, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, जस्ट लिंकिंग विद दैट, तो उसमें भी हमने ये एक साइकाट्रिस्ट पे मौजूद थे, ये हमने पॉइंट हाईलाइट किया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो पुलिस है अभी उनका रिफॉर्म्स में जो अभी आज के टाइम की चीज़ें ग्लोबली जो हो रहा है वो सारी उन ट्रेनिंग का हिस्सा होनी चाहिए। This has to be proper solid training. Yeah, बिल्कुल होनी चाहिए। वो जो आप देखते हैं पुलिस ऑफिसर रोड पे, we don't want that obviously, we want them to get trained, healthy, or mental health is so important, you have to keep sanity intact. Yeah, obviously कि अगर ये mental health या even के physical health नहीं होगी तो अपना काम कैसे करेंगे? Mental health is important actually, it's more important in today's world कि हमने mind से decision making करनी है, judgment करनी है, तो all we do with our minds ना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं है जी इनकी, और ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब मसला ये है कि जब हम पुलिस को पॉइंट आउट कर देते हैं ना, प्रॉब्लम ये है कि एक इंसान है ना, आप उसकी ट्रेनिंग कराएंगे तो उसको कुछ सिखाएंगे, उसको कुछ बनाएंगे, तो तभी वो तो काम कर सके ना। एक तो ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा पता क्या है, कुछ भी आप किसी लोगों की ट्रेनिंग कर लें, आप कोई भी लॉ यहाँ पे लेजिस्लेट कर लें, आप कुछ भी इंप्लीमेंट कर लें, जब तक आप लोगों की पर्सनल ट्रेनिंग नहीं ना करेंगे, उनकी अपनी ग्रूमिंग नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। आप देखें कि पुलिस में जो लोग हैं या जो अब अभी दूसरे इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं, वो भी इसी सोसाइटी के प्रोडक्ट हैं।
अब प्रॉब्लम ये है कि जहां पे हम जब तक सोसाइटी का माइंड मेकअप नहीं ना करेंगे, अब सोसाइटी को ग्रूम नहीं करेंगे, हम इनको ये नहीं बताएंगे। और बाय द वे कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट क्यों नहीं करना चाहिए। एक तो ये बात है ना कि रूल्स का पता नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मैं क्यों ना वायलेट करूं रूल्स को, उनको यही अभी तक नहीं हम सिखा सके, यही नहीं समझा सके कि इट इज फॉर योर गुड। अब आप देखें वन व्हीलिंग, जैसे आपने बात की, वन व्हीलिंग में हो क्या रहा है, ज्यादातर जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, वो वन व्हीलिंग कर रहे हैं। अच्छा, वो वन व्हीलिंग करके समझते हैं कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, शायद हम अपोजिट जेंडर हमसे बड़ा कोई अट्रैक्ट हो रहा है, वन व्हीलिंग करके दिखाएंगे, वीडियो बनाएंगे। अब हमने प्रॉब्लम ये है कि ना सिर्फ कि हमने लॉज को बनाना है और उनको इंप्लीमेंट करना है, हमने अपने लोगों का माइंड को भी बनाना है, माइंड की भी मेकिंग करनी है, क्योंकि इस तरह से करके आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। जिसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो आपसे अट्रैक्ट नहीं हो रहा इससे। Exactly. तो आप जरा इसको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना है। और हमें अब दूसरी बात यह है कि फिर अगर लोग क्यों करते हैं वन व्हीलिंग, करते क्यों हैं, लिटिल बिट रोमांटिसिज्म एंड एड्रेनालिन एंड रश एंड सच। तो अब अगर हम उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग कर दे उनकी अपने लोगों की, we have to educate them. एजुकेशन की जो आप जरा अपना एड्रेनालिन रश थोड़ा सा किसी दूसरी चीज में देख लें, देयर इज नो हार्म बाय द वे। अब एक एज है तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, दैट्स इवन गुड। तो वो अगर अपनी एनर्जी किसी स्पोर्ट्स में लगाएं या कोई और कुछ रिसर्च में चले जाएं या किसी तरह से भी जिसमें उनको अप्रूवल वगैरह मिल जाए, तो ये दोनों तरफ से हमने चलना है। जितने मर्जी लॉज बना लें, जितनी मर्जी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन कर लें। लेट्स सपोज इन हाइपोथेटिकल सिचुएशन जी, कल से पॉलिसीज ठीक हो जाती हैं और कल से जी इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक हो जाती है, लेकिन अब जो लोगों का मेकिंग है, लोगों का जो कलेक्टिव सोसाइटी का जो माइंड मेकिंग है, उसके बगैर कोई भी चीज यहाँ पे नहीं चल सकती। बाय द वे, जब जितने मर्जी लॉज हों, अगर किसी ने चोर दरवाजा इसको कहते हैं ढूंढना है तो वो ढूंढ ही लेता है। तो ये कुछ इस तरह के मसले हैं, इसको हमने होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में देखना है। सिर्फ एक चीज को ठीक करने से कभी भी कोई मसला नहीं सॉल्व हुआ। अब आप जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की एग्जांपल ले लें, अच्छा वहां पे दोनों तरह से है, लॉ भी हरकत में है, लॉज हैं भी, इंप्लीमेंट भी ठीक हो रहा है, लेकिन साथ साथ सोसाइटीज की एक सिविक सेंस बन गई है। एक्चुअली सॉरी, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन वन थिंग। जैसे बाहर के यूके की बात कर लेते हैं, यही आपकी बात को मैं आगे लेके जा रही हूँ। सोसाइटी या स्टेट, वो सारे या स्कूल्स हैं, वो सारे मिलके कलेक्टिवली काम करते हैं, एंड दिस इज वेरी मच लैकिंग इन दिस कंट्री। कि मैं ये समझती हूँ, मेरी पर्सनल ये एक राय ओपिनियन है कि जो अभी हम ट्रैफिक की बात करें, दैट शुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो स्टडी का जो सिलेबस है वो शुड बी पार्ट ऑफ इट, राइट फ्रॉम दी वेरी यंग एज इन स्कूल, जो सेकेंडरी स्कूल है या प्राइमरी स्कूल, थोड़ा सा वहाँ से बच्चों को उनको बताना चाहिए। सो बाय द एज ऑफ 18, जैसे यू आर एलिजिबल फॉर द लाइसेंस एंड ऑल दैट, तब तक वो मेंटली एजुकेट इनफ हो जाएं कि येस, दिस इज अ क्रूशियल इंपॉर्टेंट थिंग, वी हैव टू लर्न ऑल द जो साइन होते हैं ट्रैफिक के, हैजर्ड साइन एंड ऑल दैट, एंड फॉलो भी इनको करना, इंप्लीमेंट भी करना है। बिल्कुल इंकरेजमेंट होनी चाहिए कि आपने इनको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। ये तो आपने मेरे दिल की बात कर दी, क्योंकि बात कहीं दूसरी तरफ ना निकल जाए, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पे कमेंट करना चाहूंगा। बिल्कुल, ये जब तक हम लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। इवन के जो पॉलिसी बनाने वाले हैं या पॉलिसी इंप्लीमेंट करने वाले हैं, वो भी इसी सोसाइटी की प्रोडक्ट है, इसी एजुकेशनल सिस्टम का वो एक प्रोडक्ट है, और जिन पे लॉज बनाए जा रहे हैं वो भी इसी सिस्टम का पार्ट है। अनफॉर्चुनेटली इसमें कहना पड़ेगा कि कुछ हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कुछ हमारे लोगों को ट्रेन करने में और एजुकेट करने में अनफॉर्चुनेटली वो फेल हो गए हैं। फेल इन द सेंस कि हम अपने बच्चों को पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं, क्रैमिंग सिखा रहे हैं, असल में जो एजुकेशन का पर्पस है वो नहीं हम सिखा रहे। हम ग्रूमिंग जो है ना, जैसे बाहर की कंट्रीज में, जैसे लाइक एवरीबडी यू ब्रॉट अप इन यूरोप कह लें या अमेरिका कह लें, तो जो 5 years पहले हैं वो बच्चों की मेंटल ग्रूमिंग पे काम करते हैं। यहाँ तो छोटे बच्चों को इतने बड़े बैग दिए हुए हैं, दे कांट इवन वॉक एंड दे गॉट द बैग्स इन पीछे वो चल रहे हैं। तो देखिए ना उनकी, आप यू बी साइकोलॉजिस्ट एक मिनट के लिए, आप उनकी मेंटल स्टेट देखें। they already they're little kid, they got so heavy bags, and they look stressed actually, and like they're walking around and इसको by the way हमारे कौमी शायर डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं कि गला तो घोट दिया अहले मकतब ने तेरा, कहां से आए सदाए ला इलाहा इल्लल्लाह। अब बात ये है कि बिल्कुल ठीक है, जब इतने वो हैवी बैग्स और बुक्स और उसमें बाय द वे आउटडेटेड नॉलेज और ऐसी चीजें सिखाई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं जिनकी कोई रियल लाइफ में इंप्लीमेंटेशन नहीं है। आई टोटली एग्री विद यू, ग्रूमिंग होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो पढ़ना लिखना आजकल होता है ना, या किसी के ऊपर को नॉलेज को आपने बम्बार्डमेंट करनी, दिस इज वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल विलेज।
आजकल आप जस्ट क्लिक्स अवे कुछ भी आप सीख लें, कुछ भी आप पढ़ लें, बट उसके लिए जरूरी है कि एक हमने इंसान बनाने, जब तक हम अंदर से लोगों को इंसान नहीं बनाएंगे, उनकी ग्रूमिंग नहीं करेंगे, कुछ भी यहाँ पे नहीं चल सकता। बहुत सारे, अच्छा बाय द वे ये मैं काफी सारे टॉक शोज में जाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट कि ये बहुत ही एक अच्छा टॉक शो है जिसमें कि मुझे वाकई लग रहा है कि कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो लेकिन इसमें यह है कि ये जो आपने पॉइंट उठाया, दिस इज यू वेरी राइटली पिक्ड अप दिस पॉइंट कि अभी हम लोगों को कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी बातें कर लें, जैसे मैंने बताया मैं काफी सारा जाता रहता हूं, जितने मर्जी लॉज बना लें, जितनी मर्जी इंप्लीमेंट कर लें, लेकिन जब तक हम जिन इंसानों पे ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है या जिन्होंने करनी है, उनको जब तक हम इंसान नहीं बनाएंगे, सॉरी फॉर दी हार्श वर्ड, लेकिन जब तक इंसान नहीं बनाएंगे यहाँ पे कुछ नहीं चल सकता। इट्स ऑल अबाउट ग्रूमिंग, डोंट यू थिंक? राइट फ्रॉम द यंग एज। तो अभी जो मतलब जैसे पुराने लोग हैं, अंकल्स हो गए, ऑल दैट, यू नो, उनकी एक लाइफस्टाइल है, उन्होंने वो चीज़ें नहीं सीखी, उनके पास गूगल नहीं था जो हम लोग के पास है। जो अभी जो आगे स्कूल में यू नो स्टूडेंट जा रहे हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, उनके पास बेटर चीज़ें आ रही हैं। तो हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे विल बी बेटर पीपल, यू नो, एंड दे विल बी बेटर लर्नर, बिकॉज उनके पास मोर ऑप्शंस हैं, जो कि पहले जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास वो ऑप्शन नहीं थे। तो क्योंकि वो ग्लोबली देखते हैं, यू नो, ऑन द नेट दे गो एंड गूगल व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका और लंदन और फ्रांस एंड व्हाटएवर, वो कंपेयर कर लेते हैं, यू नो, क्या वो एक्सपेक्टेशन है अब या बिल्कुल कि दे कैन बी बेटर पीपल। या बिल्कुल, क्योंकि आज का जो बच्चा है या जो हमारे एज ग्रुप से करते हैं, वो दे आर वेरी वेल मोर यू नो इक्विप्ड एंड एजुकेटेड देन दी यू नो प्रीवियस जनरेशन, जैसे हमारे पेरेंट्स या जैसे पेरेंट्स से। अब उसमें ना एक छोटा सा पेरेंट्स को मैं यहाँ पे एक रोल पेरेंट्स का थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि पेरेंट्स को ना थोड़ा सा अपने नॉस्टैल्जिया से बाहर आना है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि हमारे दौर में तो ऐसा नहीं होता था, हम तो ऐसे नहीं करते थे। वेल फाइन, आपका दौर बहुत अच्छा था, गोल्डन पीरियड था, फाइन, बट अब अपने इन बच्चों को भी जरा ग्रूम करने दें। अब आप इन बच्चों को भी जरा ना थिंकिंग के प्रोसेस से गुजरने दें। दिस इज देयर वर्ल्ड, टुडेज वर्ल्ड जो है बिलोंग्स टू दी यू नो दिस जनरेशन। डोंट नेगेट देम बेसिकली, उनकी एक अपनी साइकी है या साइकोलॉजी है, बिकॉज दे आर more you know aware of things what's happening in the world. उनको जरा उड़ने दें, उनको जरा यू नो सोचने दें, ज़हनी तौर पे उनको जरा अपने पंख फैलाने दें, ताकि वो यू नो कुछ सोचे, अब कुछ क्रिएटिव आइडियाज के साथ आए। अब लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये देखता हूँ कि नॉस्टैल्जिया जो है उसने काफी हमारी यूथ को जो है ना वो काफी जरा मेंटल ग्रोथ को जरा ऑन होल्ड रखा हुआ है। इसमें बात करें, थोड़ा सा बताएं हमें, बिकॉज पीपल आर वाचिंग अस टुडे इन दिस प्रोग्राम, थ्रू दिस प्रोग्राम, कि जो हमारा पाकिस्तान का थोड़ा कल्चर है, कि एज ए सेड वी टॉकिंग अबाउट ग्लोबली, नो द चेंजेस वी सी ऑब्जर्व ग्लोबली, वो भी पार्ट ऑफ पाकिस्तान में भी होने चाहिए, क्योंकि हम अकेले तो नहीं रह सकते ना एज ए पाकिस्तान कंट्री इन द वर्ल्ड। वी हैव टू यू नो कनेक्टेड टू अदर कंट्रीज एज वेल। उसके लिए हमें उनके मुताबिक एजुकेट होना चाहिए। इसका थोड़ा बताएं, जो पेरेंट्स होते हैं, लॉट्स ऑफ पेरेंट्स वेरी वेरी ट्रेडिशनल, ठीक है, तो वो बच्चों को रोकते हैं, ये ना करो, वो ना करो। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट डू यू थिंक, एज यू सेड बिफोर यू वर गोइंग टू टॉक अबाउट, थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। या देखिए, इसमें ना सबसे पहले तो बात यह है कि पेरेंट्स जो है वो आम तौर पे जो उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनको बच्चों के पे जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने ऐसे किया था, हमारे टाइम पे ये होता था और अब शायद आपकी लाइफ में ऐसा ही होना चाहिए। असल में जब पेरेंट्स हमारी सोशलाइजेशन करते हैं या हम बच्चों को कुछ हम सिखाते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी ही वैल्यूज उन पे बिल्कुल एज इट इज इंजेक्ट करते हैं। अब बाय द वे दिस इज नॉट वर्किंग नाउ, ऐसा नहीं है। I'm glad you said that. Yeah. It's not working. Yeah. Today's world is not working. Yeah. It's not working. या क्योंकि देखिए आजकल का जो बच्चा है ना, उसने ये जो गैजेट, सेल फोन एंड ऑल दैट, उसकी दुनिया पुरानी दुनिया से बिल्कुल ही डिफरेंट है। लेकिन पेरेंट्स की ये एक्सपेक्ट करना ही बच्चों से कि हमारे जैसी जिंदगी गुजारो जैसे हमने गुजारी है, यहाँ पे सारा बिगाड़ शुरू हो जाता है। उनका टैलेंट एक्चुअली सप्रेस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही यू नो दे स्टार्ट, ये ना करो, वो ना करो, हमारा टाइम में ये नहीं, वो जो उनका नेचुरल टैलेंट और एबिलिटी टू थिंक और यू नो जो भी ग्रूमिंग हो रही होती है, वो kind of, am I right now? या बिल्कुल सप्रेस हो जाती है। क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग या उसके अलावा जजमेंट नहीं वो ठीक तरह से कर सकते, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बड़ी डैमेज हो जाती है। होते हैं। मैं अक्सर, क्योंकि यू नो आई एम वेरी मच इन्वॉल्व विद स्टूडेंट्स एज वेल, तो मैं ये देखती हूँ स्पेशली जो बहुत रिमोट एरिया से आते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, सिटी लाइक लाहौर और कराची, उनकी मैं देखती हूँ कि दे आर नॉट वेरी डिसाइसिव, दे शाय। So
सो उनकी शाइनेस से मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि यू नो लाइक पेरेंट्स उनको उस Yeah, तरह से obviously. नहीं यू नो अपना प्रमोट करने की बजाय उनकी जो Creativity क्रिएटिविटी है उसको खत्म, स्नब किया जाता है। snub। और उसमें दूसरा फिर यह है कि अल्टीमेटली आप देखें वो कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाता है बच्चों का। ऐसे। उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीजों पे कुछ ऐसी चीजों पे उनको गिल्ट्स और रिग्रेट्स होते हैं जो कि उनके टैलेंट्स के लिए टू समहाउ लीथल होते हैं। that kill their creativity we Yeah. they all have obviously क्योंकि you वो know खुद ही में ओवर थिंकिंग में खुद ही सोचता जाएगा, या कोई बच्ची सोचती जाएगी कि अब कैसे मैं ये कहूंगी तो सामने से कैसा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये पेरेंट्स की ट्रेनिंग की वजह से ही होता है कि आमतौर पे पेरेंट्स जो हैं वो इतने ओपन नहीं बच्चों को होने देते। असल में पेरेंट्स को पता क्या चाहिए कि जी। बच्चों की बात सुना करें, उनको बोलने दिया करें। सबसे अच्छा पेरेंट वो है जिसके सामने बच्चा कुछ भी बोल सकता है। friend Ali will come, I'll come back to you in a minute, we'll come back. Right, time for a short break, I'll come back. Hello, welcome back in Dialogue. I have with me Dr. Ali Ajmal जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं। हमने आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं ट्रैफिक पे, चाहे लाहौर में है या कराची में है। It's the same problem we have. We know that लाहौर की very population is overpopulated city और also suburbs of लाहौर हम ये देखते हैं कि काफ़ी रैपिडली तेज़ी से डेवलप हो रही हैं। जी हम अली अब बात कर रहे थे तो मैं सो यू हैव टू गो ऑन ब्रेक। या मैं ये कह रहा था कि बेसिकली जो पेरेंट्स हैं उनको जरा बच्चों के साथ सबसे अच्छे पेरेंटिंग और स्टाइल ये है जिसमें बच्चा कुछ भी कह सके। क्योंकि आमतौर पे बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं, इवन कि हम ट्रैफिक की बात कर ले किसी चीज की भी, तो उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है ना वो होती है दूसरे बच्चों से। वो आपस में बहुत सारी चीजें हैं जो उनको पेरेंट्स को बतानी चाहिए, पेरेंट्स को सिखानी चाहिए, लेकिन वो पेरेंट्स से क्योंकि एक वो झिझक और एक डर का एलिमेंट होता है वो दूसरे बच्चों से सीखते हैं, जिसकी वजह से ये फिर ये जो जितनी भी चीजें हैं वो बच्चों में आती हैं, जैसे वन व्हीलिंग वगैरह एंड ऑल दैट, ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो ना करना। और अली सॉरी मैं एक आपकी बात से ऐड करना चाहती हूँ, जो ऑफन हमने लाहौर में देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लैंड क्रूजर हो गई या स्पोर्टेज गाड़ियाँ, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, ऑनेस्टली दैट्स क्वाइट शॉकिंग, 13-14 इयर्स के बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, उनकी मदर ऑफन साथ बैठी है, बड़ी प्राउड बैठी है। एंड आई थिंक दैट के डजंट शी नो व्हाट शी इज डूइंग, यू नो, it's a kid who's driving a big car and it's so dangerous, you know, and sometimes reckless driving आप देख रहे होते हैं, एक बच्चा चला रहा है, you know, तो वो पेरेंट्स आई डोंट नो व्हिच काइंड ऑफ प्राइड यू नो या यू नो ये कल्चर का कुछ पार्ट बन गया है, कुछ ऐसी चीजों को एग्जैजरेट करना और ऐसी चीजों को यू नो वैल्यू करना। ये डेंजरस है, या बिल्कुल डेंजरस है। यू नो एक ये जैसे कि लोगों की टांगे खींचना, लोगों के यू नो हर्डल्स क्रिएट करना उनके रास्ते में, इसी तरह, और उस पर फिर प्राइड फील करना। इसी तरह से आमतौर पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इतनी मेल अडेप्टिव और डेंजरस हैं, उस पे हमारे लोग जो है वो बड़ा फख्र महसूस करते हैं, प्राइड महसूस करते हैं, देखो हमारा छोटा सा बच्चा और गाड़ी चलानी इसको आती है एंड ऑल दैट। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, फिर इतने ज्यादा आप देखें कि हैजर्ड्स और एक्सीडेंट्स वगैरह हो रहे हैं। अगर यहाँ पे रिसर्च की जाए, अनफॉर्चुनेटली रिसर्च है नहीं, लेकिन अगर की जाए तो आप आई एम श्योर कि इसमें इतने ज्यादा ही जो इन चीजों की वजह से प्रॉब्लम्स नजर आएंगे, शायद आपको दुनिया में कहीं पे भी नजर नहीं आएंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे एक रिसर्च कल्चर नहीं है हमारा कि जिसमें हम ये ऑफन मैं भी बात करती हूँ कि रिसर्च जो है दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल, किसी भी डिपार्टमेंट में बात कर लें। और अभी ये जो बात इससे पहले रिसर्च से हम कर रहे थे ना, पेरेंट्स की मदर या फादर साथ बैठे होते हैं, तो अगर आप असेसमेंट करें उनके एटीट्यूड की टुवर्ड्स दे आर वेरी वेरी यंग अंडर एज चिल्ड्रन, डॉटर है या सन है, तो आप देखते हैं कि वो क्या उनको टीच कर रहे हैं। दे आर टीचिंग देम टू वायलेट द लॉ की अगर बात करें तो वो उनको क्या सिखा रहे हैं, टू ब्रेक द लॉ, वायलेशन ऑफ लॉ। देखें इसमें अगर पेरेंट्स माइंड ना करें मेरी बात का, तो कुछ ना पेरेंट्स की अपनी भी ग्रूमिंग का थोड़ा सा मसला चल रहा है। मैं यही पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स जो आप देखें मीडिया मौजूद है, टेलीविजन है एक मीडियम, हर घर में टीवी मौजूद है, वो प्रोग्राम देखते हैं, रोज़ाना इस पर बात होती है, वन व्हीलिंग या यंग ड्राइवर्स, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं। और बड़ी हैरत की बात है कि दे आर द पेरेंट्स, दे शुड बिहेव लाइक अ पेरेंट्स, राइट। और ये इनका जो अमल या एक्शन होता है, साथ बच्चों के बड़े प्राउड होकर बैठना, या डॉक्टर अली यू राइट, दे नीड अपनी भी उन्हें ग्रूमिंग की जरूरत है अकॉर्डिंगली। या क्योंकि आप देखें ना कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो ना सिर्फ साथ बैठे होते हैं बल्कि ना अपने बच्चे को, अंडर एज बच्चे को इनकरेज कर रहे होते हैं, ब्रेक दी सिग्नल, चलो चलो जल्दी है। और बहुत दफा हमने ऐसे देखा है। और आप फिर देखो कि ट्रैफिक की जो लाइन है उसको वायलेट करना, इसमें हम बड़ा प्राइड फील करते हैं। और एक रशी से प्लेस पे हम बहुत ज्यादा ओवर स्पीडिंग करना, उसमें हम बड़ा आजकल प्राइड फील करते हैं। और ये पेरेंट्स साथ बैठे हुए एट टाइम्स बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि ऐसे करो। अब जब घर से ही उसको ये एक तरबियत मिलेगी तो फिर बच्चा क्या जाके करेगा। तो
पेरेंट को पहले अपनी ग्रूमिंग करनी है, खुद समझना है, और उसके लिए आप उनको कोई भी बातें कर लें वो उन पे इफेक्टिव नहीं होगी। हमने इनको ये समझाना है कि ये जो बातें ट्रैफिक रूल की आपने वायलेशन नहीं करनी, आपने अपनी ड्यूटी, सिविक ड्यूटीज जो है उसको आपने परफॉर्म करना है। दिस इज फॉर योर गुड, एक्चुअली दिस इज फॉर योर गुड, इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। या क्योंकि जब क्यों देखे ना, एक शख्स है, एक नॉर्मल, मैं अक्सर कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो इतना वेल ग्रूम्ड नहीं है, कोई इतना एजुकेटेड नहीं है, वो कहता है जी मैं क्यों करूँ जी ट्रैफिक के सिग्नल की, मैं क्यों ना वायलेट करूँ, मुझे जल्दी है मैं निकल जाऊंगा, अब मैं क्यों ना जी लाइन ब्रेक करूँ, मुझे क्या, अगर मैं निकलता हूँ तो। हमने उनको ये बताना है कि ये जो अल्टीमेटली जो सारी चीजें आप कर रहे हैं ये आप ही की सोसाइटी को बिगाड़ रही है और इस पे आपको ही इफेक्ट होना है। अब देखें कि अगर हमने इस सोसाइटी को, अपना रोल इस सोसाइटी में नहीं प्ले करेंगे, इस सोसाइटी में अगर हम अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि जो आपको हिट करेंगी। अब देखें, कोई डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका जी क्या स्टेटस है, आप किस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आप कैसे हैं, सांस तो हमने इसी हवा में लेना है ना। तो अगर हम लेट्स सपोज खुद पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं हमें जरूर हिट करेगी वो बात। इसी तरह से ट्रैफिक के इश्यूज भी हैं, अगर हम इनके वायलेशन करेंगे, बच्चों को करने के लिए इनकरेज करेंगे, तो जो हम माशरा बनाएंगे उस माशरे में ना तो फिर कोई कानून इंप्लीमेंट करेगा, और अल्टीमेटली उसका जो नेट सफरर होगा ना वो उस माशरे का एक इंडिविजुअल होगा, हर इंडिविजुअल होगा, मैं होऊंगा, आप होंगी। तो सबसे पहले लोगों को ये समझना है कि यू नीड टू प्ले योर पार्ट, आपने अपना इस सोसाइटी में पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो सोसाइटी विल मेक अप, आप लोगों से बनती है सोसाइटी, ये रियलाइजेशन इज द की फैक्टर आई थिंक। और वो कैसे, उस पर ऑब्वियसली गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। देयर शुड बी प्रोग्राम्स ऑन द टीवी रेगुलर बेसिस, देयर शुड बी वर्कशॉप्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट जब पहुंचते हैं ऑब्वियसली ये ओवर 18 तो वो मच मोर थोड़े से मेच्योर हो जाते हैं कंपेयर टू द स्कूल्स एंड हाई स्कूल एंड द प्राइमरी स्कूल। अच्छा, अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं, इफ़ यू रिमेंबर 2016 में पंजाब गवर्नमेंट ने एक इनिशिएट लिया था, दे एस्टैब्लिश पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, ठीक है। और बिगनिंग स्टार्ट में 2016 में उन्होंने तकरीबन 800 सीसीटीवी इंस्टॉल किए थे, कैमराज इन लाहौर की पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ, तो इट्स कपल ऑफ इयर्स नो। और अब ये है कि जो हमारी पब्लिक है दे आर क्वाइट अवेयर कि मोस्ट जो पब्लिक जहाँ जहाँ पे वो इंस्टॉल हैं द सीसीटीवी कैमराज दे आर नॉट वर्किंग, ठीक है। तो पब्लिक को इस बात का पता है इट्स नॉट वर्किंग एंड दे आर फीली ऑब्वियसली ब्रेकिंग द लॉ, यू नो, दे आर गोइंग थ्रू, उनको पता है ये काम नहीं। तो डोंट यू थिंक ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि इनको मेंटेन भी लगा तो दिए कि मेंटेन भी रखते हैं उनको सीसीटीवी को। ऑब्वियसली अगर मेंटेन ही नहीं रखना था तो फिर इसका सारा क्या फायदा हुआ, ये किस पर्पस के लिए, कुछ भी नहीं। ये तो वही बात आ गई ना, कंसिस्टेंसी। अगर आपने इंस्टॉल किए तो इनको यू नो मेक श्योर दे वर्क, कीप चेकिंग, यू नो, मॉनिटरिंग देम। इसमें ना प्रॉब्लम एक सरवत ये भी है कि इसमें मेरा ख्याल है कोई मेंटेनेंस का इशू नहीं है, वो जिस टाइम पे लगे थे शायद उसी टाइम से नॉट वर्किंग कंडीशन में, वी कैन से दैट, या क्योंकि उसमें ये है कि कभी भी जो ये सेफ सिटी अथॉरिटी थी जिस पर्पस के लिए बनाई गई थी उसने कभी भी अपना काम ठीक तरह से नहीं किया। अब देखें कि बिल्कुल जो जितनी भी इंस्टॉलेशन थी वो कोई इतनी अच्छी नहीं थी, उनका स्टैंडर्ड कोई अच्छा नहीं था, तो ये डे वन से ही ऐसे होता रहा। अब फिर कुछ इन्होंने अपना ये क्या किया कि कुछ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उससे कुछ हेल्प जो लेनी चाहिए जिस पर्पस के लिए थे, लेकिन वो क्राइम को भी नहीं वो चीज रोक सकी क्योंकि वो इतने जिस पर्पस के लिए लगाए गए थे उनका वो स्टैंडर्ड ही नहीं था। अब देखें ना, वो जो गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो उसको आमतौर पर डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, वो जस्ट ऐसे है कि जैसे हमने कैमरा खराब है और नीचे लिख दिया खबरदार कैमरे की आंख आपको देख रही है। किसी ने डर के, कोई मेरे जैसा कोई कमजोर दिल का बंदा हुआ, उसने डर के तो अगर रुक गया तो रुक गया, कोई जरा थोड़ा सा जरा सो कॉल्ड बहादुर बंदा हुआ तो उसने उसको कुछ बॉदर नहीं किया। तो ये कुछ सिर्फ इस तरह के काम के लिए ये सेफ सिटी के कैमरे अथॉरिटीज वगैरह यू नो इफेक्टिव हुई कि लोगों को बस पता चले कि हैं कुछ। अदरवाइज द वेरी डे जब ये इंस्टॉलेशन थी तब से आप देखें कि इनकी आप रिपोर्ट देख लें कि जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है और इनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, ये तब से ही ये अपने जो चीजें थी, जो अपने ऑब्जेक्टिव थे, इन्होंने कभी भी मीट नहीं किए। तो अब क्या अथॉरिटीज का क्या मतलब है? एक और भी जब भी डिपार्टमेंट से हमने बात करने की कोशिश की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए या रिलेटेड ट्रैफिक की, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, अगर हम यूके की बात करते हैं, लंदन की सिटी की, वन ऑफ द सिटी ऑफ यूके, इफ वी टॉक अबाउट इट, तो वहाँ पे मोटरवेज हैं और टीएफएल ये इदारे जो हैं ये मिलके, और बोरोज जो हैं लंदन की, ऑल थ्री ये मिलके
लंदन की ट्रैफिक को स्मूथ बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर कराची या लाहौर की बात कर लें, दिस इज़ ऑब्वियसली ट्रैफिक ह्यूज प्रॉब्लम कंपेयर टू इस्लामाबाद। तो आप ये देखते हैं कि यहाँ पे इंटरकनेक्टिविटी डिपार्टमेंट की नहीं है, यू नो दे डोंट अंडरस्टैंड इट्स वेरी क्रूशियल इंटरलिंक, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसे अकेले एक डिपार्टमेंट सॉल्व नहीं कर सकता। तो व्हाट डू यू से ऑन दैट? या बिल्कुल, देखें आपकी बात तो 100% ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी तो दूर, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट में बगैर रेफरेंस के काम भी नहीं होता। लाइक अगर लेट्स सपोज 3 इंस्टीट्यूशन है हमारे और तीनों के तीनों ट्रैफिक को ही रेगुलेट करते हैं, तो अब एक आम शहरी का उनसे रिलीफ लेना तो दूर की बात है। अक्सर देखने में ये आया कि वो जो तीनों जो कि अपेरेंटली कनेक्टेड हैं और उनको होना चाहिए, वो एक डिपार्टमेंट और दूसरे में कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, 5 मिनट्स है, आई हैव टू रैप अप द प्रोग्राम। तो सही बात करते हैं कि जितनी मोटरसाइकिल कराची या लाहौर में है, ठीक है, इट्स अ वेरी इफेक्टिव क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट की डोंट यू थिंक कि इनका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ऑब्वियसली इज नो वे टू कम्पीट एनी अदर सिटी जो कंट्रीज हैं दुनिया के, लेकिन आप ये समझते नहीं हैं कि ये जो मोटरसाइकिल पे 10-10, 6-6 लोग 5-5 बैठे होते हैं कि कितना ये डेंजरस है? और गवर्नमेंट को इफेक्टिव अगर अपना काम करे वो तो बसेस का सिस्टम बहुत अच्छा करना चाहिए, ताकि ये जो 6-6 लोग वन मोटरसाइकिल पे बैठे हैं वो ना हो। मोटरसाइकिल का जो इन्वेंशन का था प्लेयर्स फॉर स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट के लिए था, लेकिन ये सवारियों के लिए बन चुका है। आई अंडरस्टैंड द इकोनॉमिकली burden on the people and all that, लेकिन same time don't you think government, आप ये last आपका message है, what would you like to say overall how we can make traffic system of Lahore, Karachi and anywhere the most busiest city in the Pakistan better? जी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करके और उसको मेंटेन और करके। आपने सॉरी आपने ये भी आपने लास्ट मैसेज में बताना है कि जो इतनी ट्रैफिक है रोड्स पे, द हॉर्न एंड ऑल थिंग फ्रस्ट्रेशन गोइंग ऑन, इस लास्ट मैसेज में हमें ये भी बताइए कि हाउ ए अफेक्ट ह्यूमन माइंड। जी बिल्कुल, एक तो सबसे पहले ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को जरा प्रमोट करके इस चीज़ को किया जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ मोटरसाइकिल पे 2-2, 3-3, 10-10 लोग सवार होते हैं, बल्कि बाद का तो बैल के बैल उन्होंने सवार किए होते हैं। अब दूसरी बात तो ये है कि ये किस तरह से इफेक्ट कर रहा है, बहुत एडवर्सली इफेक्ट कर रहा है हमारे माइंड को। एक तो नॉइज पोल्यूशन की वजह से जो हमें प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, और फिर आप देखेंगे रोड पे अगर रोड पे ट्रैफिक जाम्स है या कुछ इस तरह का कुछ मसला है, तो सबसे पहले वो एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेस ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, और ये सबके लिए होता है। अब ये है कि कुछ लोगों को जिनको स्ट्रेस का पता है, उनको जरा पता चल जाता है कि मुझे स्ट्रेस हो रही है, लेकिन होती सबको है, वो उसको रियलाइज नहीं करते, और उसके बाद फिर झगड़े वगड़े एंड ऑल दैट, वो उस चीजों को दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं। एक तो स्ट्रेस वगैरह, उसके बाद आप देखिए एंग्जाइटी, और अगर ये लंबी देर के लिए ये चीजें होती जाएं, तो क्योंकि रोज ही बाहर निकलना होता है हर शख्स नहीं, तो फिर आमतौर पर जो हमारी जो मेंटल हेल्थ है उस पर जरा बड़ा एडवर्सली इफेक्ट करती है, और इसमें आमतौर पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसे मसले जो हैं वो आमतौर पर लोगों को हो जाते हैं, और फिर वो सिर्फ मसले वहां पे रुकते नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक की वजह से। एक ये जो चीज है ट्रैफिक एंड रोड्स एंड ऑल दैट, ये हमारी पूरी लाइफ पे इफेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारे बाद फिर रिलेशनशिप में भी इश्यूज आते हैं, उसके अलावा हमारे वर्क पे भी इश्यूज आते हैं, हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ पे भी मसला आता है। एक चीज की जो स्ट्रेस होती है तो वो फिर हमारी ओवरऑल लाइफ को एडवर्सली इफेक्ट करती है। Okay, thank you so much for coming, Dr. Ali, on a short notice. So I would say that you have the government, जो भी अदारे हैं जो प्लानिंग करते हैं, प्लीज do pay attention, make an effective planning for the roads, ताकि जो ट्रैफिक ये प्रॉब्लम है, जो हेल्थ है, मतलब लोगों की सेहत भी खराब है, एयर पोल्यूशन, इतनी पोल्यूशन है लाहौर और कराची में, अनबिलीवेबल। So please do pay attention. Thank you very much for watching today. See you next time. Allah Hafiz.